नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हम जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही साथ हम रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में हम मैथ के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। कहीं ना कहीं मैंने आपको इस मेथड से यहाँ पे बताया गया है, जिससे आपका टाइम जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव होगा इन मैथ के क्वेश्चंस में, अगर आपके बेसिक या फंडामेंटल्स क्लियर है। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन गिवन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 21 और 84 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्टली टिक कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 84। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे किया, इसके लिए आपको बेसिक सी चीजें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी जो दो नंबर होते हैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, एलसीएम और उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब दो नंबर गिवन है, दो नंबर का रेशियो क्या गिवन है, 1:4। मीन्स अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी है, 4x। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x इंटू 4x। और आपको पता है एलसीएम कितना है, एलसीएम है इसका 84 और एचसीएफ है 21। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, x² इक्वल टू 84 इंटू 21 अपॉन 4। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 21। और यहाँ पे x² इक्वल टू 21 है तो यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, कितना आ जाएगा 21। तो मीन्स जो ये दो संख्या है कौन कौन सी होंगी, एक तो 21 होगी और दूसरी आपकी 84 होगी। तो यही पूछ रहा है कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, आपको बताना है कि पूर्ण हमको क्या मिलना चाहिए, वर्ग मिलना चाहिए जब हम इनमें से किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 1470 को। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप मतलब 1470 को देख के टिक मार सकते हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 1470 है इसको आपको ब्रेक कर देना है। मीन्स आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 147 इंटू 10। अब आप इसको देखो फर्दर आप इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 147 कितना होता है 49 इंटू 3। इसको आप लिख सकते हो 49 इंटू 3। और आप 10 को भी डिवाइड कर सकते हो तो 10 कितना जाएगा आपका 2 इंटू 5। अब आप देखो यहाँ पे जो 49 है वो क्या है, किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को ऐसी संख्या से डिवाइड करूंगा। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 49 मिलेगा वर्गफल में। तो यही पूछा गया था कि इस क्वेश्चन को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करूं कि मेरे को जो प्राप्त भागफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 30। अगर आप इस वाली संख्या को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 49। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में गिवन है। यहाँ पे देखो आप 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 77। अब देखो कहा गया है 1/7, तो आप देख सकते हो 77 का 1/7 कितना होगा, 11। और इसी तरीके से 77 का 1/11 कितना होगा, 7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 100 गिवन है। जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4। और इस 4 की वैल्यू गिवन है 100। मीन्स आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो आपको मिलेगा 100 जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। अब वो संख्या कौन सी होगी, अभी हमने एज्यूम किया 77। अगर मैं 77 और 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिल जाएगा वो संख्या कितनी होगी। तो 77 इंटू 25 कितना होता है, 1925। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको इस वाली संख्या को 77 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो आपको बताने की क्या आएगा। अब आप देखो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जब आप 77 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, फिर 0, फिर 77 मेरे को पिक करना पड़ेगा, फिर 1, फिर 0, फिर 77 पिक करूंगा, फिर 1, फिर 0, फिर 77 पिक करना पड़ेगा, फिर 1, फिर 0, फिर 77 है तो इसको 77 से डिवाइड हो जाएगा तो 1। तो यहाँ पे देख लो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है आपका, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी को देख लोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो आपको सी की वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सी की करंट आयु क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से नोट डाउन कर लो, ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऑप्शन से इसको पिक कर सकता हूँ। सी की वर्तमान आयु कितनी आपको बताना है, सी की करंट आयु कितनी है। तो प्रेजेंट आयु कितनी होगी, मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 45 है। ठीक है,
अगर सी की प्रेजेंट आयु 45 है तो 6 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी? तो आप यहाँ पे इजली इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा कितनी रही होगी? इसकी रही होगी 39। अब गिवन है ए बी सी की जो वर्तमान आयु है उसका रेशियो कितना है? 90 है, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना था? 1:2:3 था। अब देखो अगर सी की वैल्यू 39 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तभी तो 1:2:3 होगा 6 साल पहले का अनुपात। अब यहाँ पे आप 6 ऐड कर दोगे 26 में तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32। और अगर मैं 13 में भी 6 ऐड कर लेता हूँ, करंट एज में इनकी लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 19। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 19 + 32 + 45 तो ये आपके पास आ जाएगा 96। और यहाँ पर कितना गिवन है? यहाँ पर गिवन है कि वर्तमान आयु का योग कितना है? 90। तो मीन्स ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। मीन जो मैंने 45 पिक किया ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सी की करंट एज। अब मैं दूसरा ऑप्शन पिक कर लेता हूँ। मान लो मैं 42 को मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से ए बी सी की एज गिवन है और सी की करंट एज अगर मैं 42 एज्यूम करता हूँ तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? तो होगी आपके पास 36। अगर सी की करंट एज अभी सी की अगर 6 साल पहले की 36 है और इनका रेशियो गिवन था उस समय 6 साल पहले था 1:2:3, तो बी की एज कितनी होगी? 24 और ए की एज कितनी होगी? 12। अगर मैं इसमें अब देखो करंट एज की बात करूँ तो इनमें 6 ऐड कर लूंगा तो ए की एज कितनी होगी? 18 और बी की एज होगी 30। अब आप देखो इन तीनों को ऐड कर लो, 18 + 30 + 42 ये कितना होता है आपका? 90। तो बिल्कुल इससे ही आ गया जो हमारे कंडीशन गिवन है। तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब जो मैंने ऑप्शन सी पिक किया, सी की एज 42, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी की करंट एज कितनी होगी? 42। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो ऑप्शन से पिक कर लो आप। ये देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी पिक कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 36 और ये 16 और ये आपका 4, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये 126 के आसपास होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सिंपल वे से करना है तो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि इनका रेशियो गिवन है 1:2:3। तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि वो संख्या क्या है? x है और 2x है और 3x है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? इनका वर्गों का योग 126 गिवन है तो आप इसको लिख सकते हो x² + 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर 4x² और 3x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9x² की वैल्यू कितनी गिवन है? 126। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 14x² = 126 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x² = आ जाएगा 9 और x = 9। तो ये तीनों संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 3, 6 और 9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है नीचे दिए गए प्रश्न में आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना है 25 × 24 कितना आता है? 600। अब देखो इसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो? इस तरीके से कर सकते हो 25 और अंदर कितना आ जाएगा? 20 + 4। तो आपको पता है 25 × 20 कितना होता है? 500 और 500 में फिर मैं 100 ऐड करूंगा तो 600। तो मतलब इस तरीके से आपको माइंड में क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो 600 इसी तरीके से 28 × 10 कितना आ जाएगा? 280। और नीचे आप देखो अगर 60 को 40 यहाँ पे देखो 240 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। और अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। अब आप इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा 880/16। अब जब आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम? सिर्फ 5 टाइम्स और 80 बचेगा फिर 5 टाइम्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कितना आएगा? 55। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है कि 9 से पूर्णतः कौन सी संख्या इसमें डिवाइड होगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो भी संख्या है इनका सम अगर 9 आ जाए, इनका सम क्या हो अगर 9 से डिविजिबल हो तो संख्या क्या होती है? 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 8 और 1 कितना आ जाएगा? 9, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो और क्या आ सकता है? 8, यहाँ पे देखो 7 और 7 14 और 4 18, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से डिवाइड होता है। और 8 और 2 10, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 से 1 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ मैं, 9 से 9 कट गया, फिर 6 और 3 ये 9 आ जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो मीन्स ये वाली संख्या भी हो नहीं सकती। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा और 8 और 1 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 और 7 14 प्लस 4 18, तो यहाँ पे देखो सम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा कि ये वाली जो संख्या आपकी पूर्णतः 9 से डिवाइड होगी। तो अब डी वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है 7 की पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि 7 की पावर 8 होगी जो, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि जो भी 7 की पावर होती है, ठीक है, अगर 7 की पावर 1 होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 7। अगर 7 की पावर 2 होगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 9। 7 की पावर अगर 3 होगा तो यूनिट प्लेस पे आएगा 3, और अगर 7 की पावर 4 होगा तो यूनिट प्लेस पे आएगा 1। ठीक है, अब देखो यही पूछा गया जो 7 की पावर 8 है। अब देखो जो पावर 8 है वो किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 7 की पावर 4 की टर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। अब आपको पता है इसकी यूनिट प्लेस पे भी 1 मिलेगा और इसकी यूनिट प्लेस पे भी 1 मिलेगा, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो आपको बताना है कि छठी संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन को आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर आपका 40 आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से इसको सॉल्व किया। सबसे पहले आप एज्यूम कर लो, देखो जो क्वेश्चन में गिवन है एवरेज इनका एवरेज कितना गिवन है, 30 गिवन है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग की जो 5 संख्या है उनका औसत कितना है, 25 है। अगर एवरेज 30 है और मैं स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो मीन्स कहीं ना कहीं क्या है 5 कम है। तो मैं इनको इस तरीके से लिख लेता हूँ -5, दूसरी में भी -5, तीसरी में भी -5, इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ में भी क्या होगा -5। अब देखो मेरे को 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने एवरेज किया, एज्यूम किया जो क्वेश्चन में गिवन है सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 30, तो इसको मैं अभी 30 एज्यूम कर लेता हूँ जो 6 वाली वैल्यू है। ठीक है, और इसके बाद की जो भी संख्या है उनका औसत कितना है 35 है, मीन्स ये 30 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। फिर इसी तरीके से 8 और 9 दोनों भी कितनी है, 5 अधिक है। तो यहाँ से देखो आप 5 5 5 3 5 और यहाँ पे 3 माइनस के 5 ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो इनका सम कितना है -10। अब मेरे को अगर एवरेज को लाना है टोटल 30 इन सबका 9 की 9 संख्याओं का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 6 वाली टर्म में -10 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगा, बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर +10 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 40। और यही पूछा गया था कि छठी वाली संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि छठी वाली संख्या की वैल्यू कितनी है 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 5 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो ये भी बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन, आप यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर लोगे 100, क्योंकि 2 संख्याओं का योग अगर 45 है और डिफरेंस 5 है, तो ऐसी संख्याएं आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कौन सी होंगी, 20 और 25। इन दोनों का सम कितना आता है 45 और दोनों का डिफरेंस कितना आता है 5, और इन्हीं का एलसीएम पूछा है, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो जो आपके ये वाला 7 है सेकंड क्वेश्चन पे, तो आप जब इसका स्थानीय मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70, और अंकित मान कितना है, अंकित मान वही होता है जो उसकी वैल्यू होती है, जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 63, और यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 200। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको सिंपल वे में करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, उस संख्या को आप एज्यूम कर लो x, ठीक है, उसका 60% में से 60 घटाने पे कितना आता है आपके पास 60 परिणाम आता है, तो आपको पता नहीं वो संख्या क्या है। अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और आप इसको जब कट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 60 इधर चले जाएगा तो 120 इंटू 10/6, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और 20 इंटू 10 200, तो संख्या कौन सी होगी, ये आपकी 200 होगी। तो इसको आप इजीली माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया जाता है और उसके बाद एक बर्तन में उड़ेला जाता है, तो जो फाइनल इस बर्तन में दूध का और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 गिलास गिवन है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, आप इसको विजुअलाइज करो। इस तरीके से क्या आपके पास 2 गिलास गिवन है और दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम गिवन है। ठीक है, समान आयतन के 2 गिलास है। तो इस वाले केस में क्या करना है, पहले वाले को मैं आधा भरता हूँ दूध से और दूसरे वाले को 3/4। ठीक है, अब देखो एक को आधा भरा है और दूसरे वाले को 3/4 भरा है, तो इसका क्या करूंगा मैं एलसीएम ले लूंगा जो आपके यहाँ डिनोमिनेटर है, तो मैं इनका वॉल्यूम एज्यूम कर लूंगा कि 4 है। ठीक है, इस वाले गिलास के भी वॉल्यूम कितना है 4 और इसका भी वॉल्यूम कितना है 4। अब देखो पहला वाला जो गिलास है वो कितना दूध से भरा है, ये आधा दूध से भरा है, मीन्स यहाँ पे नीचे मैं मिल्क की क्वांटिटी दिखा देता हूँ और ऊपर में वाटर की क्वांटिटी दिखा दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं मिल्क की क्वांटिटी दिखा देता हूँ और यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी दिखा दूंगा। अब दूसरे वाले गिलास में कितना है 3/4 भरा है, मतलब 4 में से 3 भाग तो मिल्क है, तो वाटर कितना होगा इसमें 1 होगा जब मेरे को फुल भर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे वाटर कितना होगा, जब 2 आपका मिल्क है तो 2 कितना होगा वाटर होगा।
अब यहाँ पे पूछा गया है अगर मैं इसको फाइनल किसी एक बर्तन में डालता हूँ तो वहाँ पे अनुपात क्या होगा। तो जो आपके पास फाइनल कंटेनर होगा उसमें देखो आप मिल्क का यहाँ पे देखो 2 और 3 कितना है, मिल्क 5 और वाटर कितना है 2 और 1 3। तो जो फाइनल कंटेनर होगा उसमें मिल्क और जो आपका वाटर है उसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको बताना है 2 और 5 के बीच में टोटल कितने परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या का मीनिंग होता है जिनको आप p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हो। और आपको पता है कि हर एक संख्या के बीच में बहुत सारी संख्या ऐसी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट संख्या ऐसी हो सकती है जिनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। ठीक है, क्योंकि आप देखो 2.1 भी आएगा इसके बीच में, 2.2 भी आएगा, इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू आएंगी इसके बीच में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लो जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो आपके पास गिवन है 1 प्लस 3/2, ये यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। इसको आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिलेगा 7/2 इंटू 4/3 प्लस 4, फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर गिवन है 8 माइनस 4 इंटू 8 इंटू का मीनिंग होता है इंटू 1/4 माइनस 1, और फिर यहाँ पर आपके पास गिवन है प्लस हाफ और एक ब्रैकेट है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सबसे पहले क्या कर लो आप यहाँ से 2 और 2 से ये 4 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो 7 + 1 कितना आ जाएगा 8 + 4। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया आपके पास, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2 टाइम्स चले जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 ये 0 आ जाएगा। तो अंदर आपके पास बचेगा -1 प्लस हाफ। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 8 + 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -हाफ। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 8 - 2 और इक्वल टू 6। और ये पूछा गया था कि इसको कैलकुलेट करने में कितना आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से हुआ, यहाँ पर गिवन है जो उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है, और लागत मूल्य है, उसका रेशियो कितना गिवन है 20:21। ठीक है, यहाँ पे देखो सीपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, जो आपका सीपी गिवन है ये गिवन है 20 और कॉस्ट प्राइस गिवन है 21। तो मतलब 20 रुपए की कोई चीज कितने की हो गई 21 रुपए की हो गई। तो यहाँ पे देखो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। और हम लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है x किसी संख्या का 1/3 का 1/7 भाग कितना है 15 है। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे पूछा गया तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। ठीक है, उसी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। अब देखो इसी संख्या का अगर मेरे को 2/5 भाग निकालना है तो मैं इसको क्या करूंगा 2/5 भाग, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2/5। जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 ये आपका जाएगा 63 और 63 इंटू 2 कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो वही संख्या है उसका। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी चीज पे हम छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे छूट देते हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर आपका मार्केट प्राइस कितना है, अगर मैं इसको 100 एज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है। तो मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20% आप इससे कम कर लो तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ बोला है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा 80 से कम होगा, तभी तो 25% का क्या कमा रहा होगा, लाभ कमा रहा होगा। इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब देखो अगर वो 80 की जगह इसको कैश 100 रुपए में बेचे तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखो कॉस्ट प्राइस से मेरे को अगर सेलिंग प्राइस पे जाना है तो किस तरीके से मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर गिवन है कि उसको 25% का लाभ होता है। ये कितना आपका 25% का लाभ होता है। तो मैं क्या करूंगा x का 125% निकाल दूंगा। तो किसके इक्वल होना चाहिए 80 के इक्वल होना चाहिए। तो x इंटू 125 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा
80। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा उस वाले ऑब्जेक्ट का। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स। यहाँ से आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, 16 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 80। ठीक है, 16 आप यहाँ पे देखो किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 80 × 4/5, तो आपका आ जाएगा 16 × 4 64। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अगर इसी वस्तु को ये 100 रुपीज में बेचता है तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। तो आप देखो 64 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 100 में बेच रहे हो। तो यहाँ पे देखो कितने का आपको डिफरेंस दिख रहा है, 36 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 64 और इंटू 100। तो ये इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा अगर मैं इस वस्तु को 100 रुपीज में बेचता हूँ, मीन्स उसके MRP पे बेचता हूँ। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 को आप जब डिवाइड करोगे तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो 9 टाइम्स, और ये आपका 16 टाइम्स। अब देखो 1/16 की वैल्यू कितनी आती है, अगर रेशियो की टर्म में लिखो 6.25 और ये 9 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 56.25। ठीक है, तो आप इसको टोटल कितना % होगा, 56.25% का प्रॉफिट होगा अगर वो उसी जो कॉस्ट प्राइस उसका उसको डायरेक्टली किस पे बेचता है, MRP पे बेचता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि m-1/m की वैल्यू क्या होगी अगर m² + 1/m² की वैल्यू 11 गिवन है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर लोगे, यहाँ पे दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, m-1/m का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे आप जब दोनों तरफ रूट लोगे तो m-1/m की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है एक कार दोपहर 2:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पर निकलती है। ठीक 30 मिनट बाद दूसरी कार जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है पहली वाली कार का पीछा करती है, तो कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई एक कार है, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 2:30 बजे शुरू करती है चलना, और उस समय उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, 60 किलोमीटर/आवर है, और जो दूसरी कार है वो 30 मिनट के बाद चलना शुरू करती है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये वाली कार कितना चल चुकी होगी। अगर 1 घंटे में 60 चलती है तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। मीन्स जो आपकी 60 किलोमीटर/आवर से चल रही है वो 3 बजे तक कितना चल गई होगी, आपकी 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। और यहाँ पर कितना बच गया होगा, 3। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, जब ये आपकी जो पहली वाली गाड़ी है जो 3 बजे तक 30 किलोमीटर जा चुकी होगी, उस समय क्या होगा, जो दूसरी कार है, बी वाली कार है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। मीन्स यहाँ पर बी है। ठीक है, कोई जो दूसरी कार है वो 75 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलना क्या करती है, स्टार्ट करती है। अब आपको बताने कि ये कितने बजे आगे आपस में मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होगा, जो सेकंड वाली उसकी स्पीड तेज है तो आगे वाली को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो आपको यही बताने कि कौन से टाइम पे जो पहले 60 किलोमीटर/आवर से चल रही थी उसको पकड़ लेगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि जब 3 बजे गाड़ी चली, ठीक है, ये 3 बजे इस वाली पोजीशन में थी और 3 बजे ये वाली इस वाली पोजीशन में थी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 30 किलोमीटर का। मतलब इसी को उसको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जिस वाली डिस्टेंस को उसको ओवरटेक करना है वो कितना, टोटल 30 किलोमीटर का डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 30, और स्पीड कितनी है, स्पीड देखो जब एक साइड देखो दोनों की मूवमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब दोनों एक साइड मूव कर रहे होते हैं। तो इसकी स्पीड है 75 और इसकी स्पीड है 60, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15। तो नीचे क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस, जब आप इससे इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आवर। मीन्स ये 2 घंटे बाद इसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, जो 75 की स्पीड से चल रही है। तो 3 बजे तो यहाँ पर थी, अब इसके बाद 2 घंटे और लगेंगे। 3 में अगर आप 2 आवर को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहीं पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 5 बजे जो तेज स्पीड वाली गाड़ी हो कम स्पीड वाली गाड़ी को पकड़ लेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। ठीक है, अब देखो कोई संख्या 899, अगर मैं उसको 63 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं उसको 899 से भाग देने पर, अच्छा किसी संख्या को अगर मैं 899 से भाग देता हूं तो मेरे को 63 शेष बचता है। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 899 में मैं क्या कर लेता हूँ, 63 को ऐड कर लेता हूँ। अब बोल रहा है कि अगर उसी संख्या को मैं 29 से डिवाइड करूं तो मेरे को कितना शेष मिलेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आ जाएगा आपके पास 962/29। जब मैं इसको 29 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम जाएगा, और फिर इसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम जाएगा।
और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 33 टाइम्स तो कंप्लीट डिवाइड होगा, लेकिन 5 से बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यही पूछा था कि कितना रिमाइंडर बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है और 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग 65 सेंटीमीटर है तो बिना रंगा है तो बांस की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, आपके पास गिवन है कोई बांस है जिसका 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है और 1/3 भाग पीला है। ठीक है, जो बच गया उसका गिवन आपके पास लेंथ कितनी है, 65 सेंटीमीटर है, जिसमें कोई भी कलर नहीं है। तो आपको बताना है कि उस बांस की टोटल लंबाई कितनी होगी। इस केस में क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में गिवन है उसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 4 और 3 का 60। तो मैं टोटल लेंथ मान लेता हूँ कि जो ये बांस है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 60 में एज्यूम कर लेता हूँ। क्योंकि आप क्या करोगे, इससे इजीली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना भाग हरा है, कितना भाग लाल है और कितना भाग पीला है। तब रेड वाला भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप जब इसका 1/5 निकालोगे तो आ जाएगा 12। अब ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होगा। ठीक है, पहले वाला क्या है, ग्रीन पार्ट है, ठीक है, हरा। दूसरा आपका रेड पार्ट है, तो रेड पार्ट कितना है, 1/4, तो 60 का 1/4 कितना आ जाएगा, 15। इसी तरीके से येलो वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 1/3, तो 60 का 1/3 कितना आ जाएगा, 20। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 47। ये 47 ऐसा है जो कलर्ड है। अब आप देख सकते हो टोटल मैंने 60 एज्यूम किया और 47 किया, कलर्ड है, तो कितना कलर्ड नहीं होगा। जब आप 60 से 47 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। मींस 13 पार्ट ऐसा है जो कलर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, जो 13 है इसकी वैल्यू 65 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब अगर मैं 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 65 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 65 सेंटीमीटर ऐसा भाग है जो बिल्कुल जिसमें कोई भी कलर नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने अभी क्या एज्यूम किया था, एलसीएम, जो मैंने टोटल लेंथ इसकी 60 एज्यूम की थी, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। जो बांस की लंबाई होगी वो कितनी होगी, टोटल 300 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक कर लो, 3 मीटर को आप 300 सेंटीमीटर बोल सकते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको देखना है बेस जो आपका व्यास है, ठीक है, और जो रेडियस होती है, तो एक दूसरे के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, अगर रेडियस घटेगी तो डायमीटर भी घटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है तो वो भी कितना % बढ़ गई है, मतलब 25%, क्योंकि जब व्यास बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगी। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रेडियस है 100 और वो कितना हो गई है, 125 हो गई है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा, इसको मैं 25 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 और ये 5। ठीक है, मीन्स जो आपका स्टार्टिंग में रेडियस था वो कितना था, 4, और अब कितना हो गया, 5 हो गया है। तो आपको पता है जो भी आपका सर्कल होगा उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मीन्स आर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मीन्स जो रेडियस होगी तो एरिया के टाइम पे रेडियस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको 16। और जो अब रेडियस जब 5 गुना हो गई, ठीक है, 4 से 5 हो गई जब रेडियस, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। मीन्स जो इनिशियल एरिया इसका 16 था और अब कितना हो गया, 25 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि अब उसके क्षेत्रफल में कितने % का इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख लो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 9 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो उसका इनिशियल क्या था, इनिशियल थी उसका एरिया 16 × 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है 1/16 की वैल्यू कितनी आती है % की टर्म में, 6.25। जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 56.25। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है A B से 2 गुना तथा B C से 3 गुना तेज दौड़ता है। C एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा कर ले तो A कितने समय में उसी यात्रा को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिख लेते हैं A, B और C। ठीक है, अब देखो B C से 3 गुना तेज दौड़ता है, मतलब अगर C की स्पीड 1 है तो B की स्पीड कितनी होगी, 3। और A B से भी 2 गुना तेज दौड़ता है तो A की स्पीड कितनी होगी, 6। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो इनका 6:3:1। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया कि A कितने समय में इसी यात्रा को पूरा करेगा जो C 1.5 घंटे में कर पा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है और टाइम होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और अगर टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पीड घटेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये स्पीड का रेशियो है, अगर मेरे को यहाँ पे टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/6, 1/3 और 1/1। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर 2 और ये 6। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या है, 1:2:6। अब यहाँ पे गिवन है कि C एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा कर पाता है। ठीक है, अब देखो C की वैल्यू कितना गिवन है, अभी ये टाइम है मेरा हावर में।
अब सी को उसने क्या लिखा है कि ये 1.5 घंटे में पूरा कर पाता है। अब देखो सी को अगर मेरे को 1.5 पे लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका 1/4 पार्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा है कि ये उसी यात्रा को कितनी देर में पूरा कर पाएगा, तो ए का भी मैं 1/4 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा टोटल टाइम कितना लगेगा, 1/4 आवर लगेगा। अब 1/4 आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखो 1/4 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 मिनट। तो जितनी यात्रा सी आपका 1.5 घंटे में पूरा कर पा रहा है उतनी ही यात्रा ए कितनी स्पीड में कर पाएगा, ये आपका 15 मिनट में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि डीप से जिस तरीके से मैं इनको मतलब इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ, अगर वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।